अस्सलाम वालेकुम। पिछले चंद माह में पूरी दुनिया में एक के बाद एक अजाब की शक्ल में सैलाब और ज़लज़ले आ रहे हैं। कभी अमेरिकी रियासत टेक्सास में सैलाब ने तबाही मचाई, कभी रशिया में ज़लज़ला आया और फिर रशिया और जापान में सुनामी आ गया। तुर्की में ज़लज़ला, गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ, रावलपिंडी भी कुछ अरसा पहले सैलाब की जद में आ गया। दुनिया के एक तरफ सैलाब से तबाही चल रही है, जबकि अफ्रीका के कुछ ममालिक में कहत साली का अजाब नाजिल है। सोचने की बात यह है कि हमने जिंदगी में क्या गलती की है जिसकी वजह से हमें इन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आज पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात को आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। खास तौर पर केपीके के इजला आज शदीद सैलाब की जद में आ चुके हैं। बुनीर में ऐसा सैलाब आया है कि लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। बुनीर में होने वाले क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचाई है। ये आबी रेला अपने सामने आने वाली हर चीज़ को बहा कर ले गया। हर चीज़ तिनके की तरह बहने लगी है। कश्मीर, केपीके, गिलगित बल्तिस्तान के बहुत से इजला सैलाब की तबाही से मुतासिर हैं। एक ही गांव के 120 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। यहाँ तक कि अब तक 300 से भी ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। लोगों को बचाने के लिए हैबर एजेंसी में जाने वाला हेलीकॉप्टर भी गिरकर तबाह हो गया और पायलट समेत 5 अफराद शहीद हो गए हैं। केपीके में बुनीर के इलाके में तबाही का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब क्लाउड बर्स्ट हुआ। रात गए बादल गरजे और बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था कि आसमान फट पड़ा है और पानी के दरिया बरसना शुरू हो गए हैं। नदी नाले बिफर कर दौड़ने लगे। देखते ही देखते ये ऐसी सैलाब की शक्ल इख्तियार कर गए जैसे कोई क़यामत हो। दुकानें और बाजार मलबे का ढेर बनना शुरू हो गए। लोगों में सिर्फ जिंदगी और मौत की कशमकश चल रही थी। बुनीर का ये खौफनाक मंजर था। बहुत से लोगों को इस पानी ने मौका ना दिया और लोग इस सैलाब में बह गए। यहाँ तक कि बुनीर के करीब कई बस्तियाँ सफ़ाई हस्ती से मिट गईं। तहसील चकजई के मनाजर भी बहुत खौफनाक हैं। यहाँ एक ही खानदान के 22 अफराद मलबे तले दब गए। ये तस्वुर करना भी बहुत दर्दनाक है कि एक छत तले एक ही खानदान के रहने वाले लोग एक साथ दुनिया से रुखसत हो गए। ये मंजर देखने के बाद बारिश के पानी के साथ इंसानी आंसुओं का भी सैलाब बहने लगा। दरियाए सवात और दरिया पंचकोरा में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। लोगों ने अपनी गाड़ियों को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन यहाँ तो जान के लाले पड़े थे। मंगोरा शहर के कई बाजार डूब चुके हैं। अरबों का नुकसान हो चुका है। चले, चीज़ों का नुकसान तो पूरा हो जाएगा, लेकिन जो लोग शहीद हो चुके हैं इनके खानदान वालों का नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता। बिशर बंटर इलाके में बिजली गिरी तो 2 मकान ज़मीन बोस हो गए। यही हालात बाजोड़ और दीर के इलाकों में भी हैं। इसी दौरान एक वाकया भी पेश आया जिसने लोगों को हैरान कर दिया। जब सैलाब मिट्टी के गाड़े के साथ नीचे की तरफ आ रहा था तो एक शख्स जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो हाफिज कुरान है और कुरान पाक को सैलाब के सामने ले आया, जिसके बाद सैलाब काफ़ी हद तक रुक गया और लोग इसे मौजज़ा कह रहे हैं। बुनीर में क्या तबाही हुई है? पाकिस्तान में मौसमी पेशन गोई का सिस्टम कितना पुराना है और कैसे काम करता है? सवात में आने वाले सैलाब से तबाही की वजह क्या सिर्फ कुदरती है या हमारी कोताही भी शामिल है? क्लाउड बर्स्ट क्या है? इसका आम मतलब ये होता है कि बहुत कम वक्त में अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश का होना। ये आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में होता है। आमतौर पर जब गर्म हवा पहाड़ों की तरफ ऊपर जाती है तो ठंडी होकर बादलों में तब्दील हो जाती है। चलें अब आपको दिखाते हैं बुनीर का तबाहशुदा गाँव जिसका नाम बिश्नोई है। ये गांव मुकम्मल तौर पर सैलाब से तबाह हो चुका है। ये मलबा उन तमाम मकानात का है जो सैलाब से मुतासर हो चुके हैं। ये जो आप पत्थर देख रहे हैं ये सैलाब के साथ इस गांव में आए थे। इस जगह आने वाला सैलाब पत्थरों से बड़ा हुआ था। आज भी बहुत से मुतासरीन बेघर होकर यहाँ खड़े हैं क्योंकि इनके घर तबाह हो चुके हैं। कुछ इमदादी कारकुन भी मौजूद हैं और कुछ लोग अपनी मदद आपके तहत मलबा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इन घरों में बड़ी तादाद में लोग शहीद हुए हैं। इस मकान में 10 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। लाशों की तादाद इतनी ज़्यादा है, बड़ी तादाद में लाशें इन मलबों के अंदर अभी भी मौजूद हैं। ये गाड़ी एक मार्केट के साथ चिपकी हुई है। आप यहाँ से भी पानी की शक्ल में आने वाली तबाही का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बड़ी तादाद में पत्थरों का आना इंसानी गफलत का भी नतीजा है, क्योंकि बाअसल लोग बड़ी तादाद में पहाड़ों से दरख्तों को काटते हैं और मुनाफा कमाते हैं। लेकिन आज इस तबाही का एक सबब इन पहाड़ों से दरख्तों का काटना भी है। ये सवात के वो इलाके हैं जहां से सैलाब गुजरा है। मार्केट, घर, गलियां, सड़क सब तबाहशुदा हालत में नजर आ रही हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत मलबा उठा रहे हैं।
ऐसे मनाजर देखकर रूह भी कांप जाती है। दोस्तों, साइंसदानों ने और दुनिया के मुख्तलिफ अदारों ने कई साल पहले अलर्ट जारी किया था कि पाकिस्तान अपने सिस्टम को अपडेट करे ताकि किसी भी आफत का अंदाजा पहले ही लगाया जा सके और नुकसान कम से कम हो। इस वक्त पाकिस्तान में 1947 का वेदर सिस्टम मौजूद है, जिसको आखिरी बार 2010 में अपग्रेड किया गया था। आज भी पाकिस्तान के 40 अजला में मौसम की पेशन गोई का सिस्टम ही मौजूद नहीं, और जहां मौजूद है वो 60 साल पुराना है। इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ 10 रेडार मौजूद हैं, जबकि एक रेडार 10 साल बाद काबिल इस्तेमाल नहीं रहता और इसे अपग्रेड करना जरूरी होता है। पाकिस्तान में ये रेडार 20 से 30 साल पुराने हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये रेडार पाकिस्तान में रकबे और आबादी के लिहाज से 22 से 25 होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 10 मौजूद हैं। इस वक्त ये रेडार कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, मियांवाली, डेरा इस्माइल खान, रहीम यार खान, तुर्बत, मंगला और सियालकोट में नस्ब हैं। इससे अंदाजा होता है कि पेशावर, सवात वगैरह में रेडार ही मौजूद नहीं। पाकिस्तान में डेरा इस्माइल खान का रेडार पेशावर और सवात के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा फासले पर है, और ये रेडार सिर्फ सीधी सिमत में ही रिपोर्ट दे सकता है। जहां पहाड़ सामने आ जाए तो दूसरी तरफ की रिपोर्ट नहीं बता सकता, इसलिए पहाड़ों की चोटी पर रेडार लगाना जरूरी होता है, जबकि सवात और नॉर्दर्न एरिया में कोई रेडार ही मौजूद नहीं। पाकिस्तान इन इलाकों में सैटेलाइट इमेज पर गुजारा करता है, जिसकी अफादियत बहुत महदूद होती है और ये इमेज क्लाउड बर्स्ट का भी नहीं बता सकती। यही अहम वजह है कि पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया में जब सैलाब आते हैं तो तबाही और जानी नुकसान बहुत ज्यादा होता है। लोगों को मौका ही नहीं मिलता कि अपनी जान बचा सकें। हमारी इस नाअहली और लोगों की कोताही की वजह से लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता है। दोस्तों, 2016 में पाकिस्तान को अपना सिस्टम अपग्रेड करने के लिए $188 मिलियन की वर्ल्ड बैंक ने इमदाद भी दी थी। इसी तरह बांग्लादेश और नेपाल को भी दी गई, जिसकी वजह से नेपाल और बांग्लादेश में तबाही बहुत कम हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी हालात, गवर्नमेंट की तब्दीली की वजह से ब्यूरोक्रेसी ने सिस्टम को अपडेट ही नहीं किया, और आज सवात और बहुत से इलाके डूब गए और लोग जान भी न बचा सके। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, हमने ऐसी क्या गलती की है कि अजाब आना शुरू हो चुके हैं। मेरी नाकस राय के मुताबिक हमें इस कुरान पाक को पढ़ने और समझने की जरूरत है, जिससे हम बहुत दूर जा चुके हैं। लोगों का हक मानना, झूठ बोलना और फहाशी का आम होना, ये सब कम से कम मुसलमान को जेब नहीं देता। अल्लाह ताला हमें हदायत अता करे और सैलाब में लोगों की मदद फरमाए, आमीन। दोस्तों, बुनीर में इज्तिमाई जनाजे भी करवाए गए हैं। ये मंजर भी बहुत दर्दनाक था। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक मजीद बारिशों का भी खतरा है, जो अगले चंद रोज तक जारी रह सकता है। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।